और अब बात कानपुर के एक मर्डर मिस्ट्री की, वो हत्याकांड जिसकी पहली 4 महीने बाद पुलिस सुलझा पाई और एक महिला जिसकी हत्या हुई उसका कंकाल डीएम आवास के पास मिला। कानपुर में हुई इस वारदात की पूरी कहानी फिल्मी है। आरोपी कातिल भी पहचान वाला ही निकला। आखिर कैसे पुलिस 120 दिन बाद इस केस की तह तक पहुंची, वो कौन से सवाल हैं जो अब तक अनसुलझे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 24 जून 2024, दिन सोमवार। कानपुर के सिविल लाइंस में रहने वाली 32 साल की एकता गुप्ता रोज की तरह जिम के लिए निकली। उनका जिम ग्रीन पार्क के पास था। 3-4 साल से वो यहां जा रही थी। 24 जून को भी वो रोजाना की तरह जिम के लिए निकली तो फिर कभी वापस नहीं आई। उनके पति राहुल गुप्ता इंतजार करते रहे। एकता जब नहीं लौटी तो उन्होंने उसके मोबाइल पर फोन किया। फोन स्विच ऑफ था। पत्नी का फोन बंद होने पर राहुल गुप्ता को कुछ शक हुआ। वो पता करने खुद जिम पहुंचे। राहुल के मुताबिक उन्हें बताया गया कि एकता जा चुकी हैं। वो जिम का सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते थे, लेकिन उसके लिए ट्रेनर विमल सोनी से मंजूरी चाहिए थी। तब उन्होंने जिम ट्रेनर विमल सोनी को फोन किया। फोन किसी ने नहीं उठाया और थोड़ी देर बाद वो भी स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद राहुल गुप्ता ने पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। राहुल गुप्ता को पूरा शक जिम ट्रेनर विमल सोनी पर था। एफआईआर में भी उसी का नाम लिखवाया। राहुल ने आरोप लगाया प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ देकर विमल सोनी ने उसकी पत्नी एकता गुप्ता को अगवा किया। कोतवाली थाने में जिम ट्रेनर विमल सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद से पुलिस के हाथ अब तक खाली थे। कई महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी थी। जिम ट्रेनर के पास शोएब नाम के एक युवक की कार थी, जिसे पुलिस ने 25 जून को ही बरामद कर लिया था। कार में रस्सी, तौलिया और सिम कार्ड समेत दूसरा सामान भी बरामद हुआ था। कार में दोनों के सिम टूटे मिलने से साफ हो गया था कि दोनों ने नया सिम कार्ड खरीदा और उसके बाद से लापता थे। पुलिस के लिए यह केस किसी पहेली की तरह था। मामले के खुलासे के लिए थानेदार से लेकर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस तक जुटे थे। 4 महीने की खोजबीन के बाद शुक्रवार को आरोपी विमल सोनी पकड़ा गया। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। आरोपी ने पहले कहा कि शव गंगा नदी में बहा दिया। इसके बाद भी पुलिस को गुमराह करता रहा। पुलिस उसके बताए लोकेशन पर जाती, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे में जब सख्ती की गई तब उसने राज खोला। 120 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद पुलिस की खोज डीएम आवास के पास जाकर खत्म हुई। जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराज़गी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब 20 दिन के बाद वो जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई। और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे उसको। तो यहाँ से क्या? कानपुर के इस हत्याकांड को बिल्कुल दृश्यम फिल्म की तरह अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड का खुलासा वारदात के 4 महीने बाद हुआ। आरोपी जिम ट्रेनर ने मर्डर के बाद शव को डीएम आवास के पास दफना दिया, जबकि पुलिस यहां वहां जांच में लगी रही। उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि एकता को डीएम आवास के पास दफनाया गया होगा। अब इस हत्या का खुलासा होने के बाद शव का कंकाल मिला है। अब तक ये जांच में पता चला है कि अगवा करने के बाद कार में एकता का मर्डर किया गया, फिर डीएम आवास के पास गड्ढा खोदकर उसके शव को दफनाया गया। आरोपी जिम ट्रेनर की शादी के बाद से एकता नाराज थी और उसका झगड़ा भी हुआ था। आरोपी की इसी के बाद गुस्से में आकर जिम ट्रेनर ने उसकी हत्या कर दी। आप लोग पहले फोन किया था उस दिन जब बात हुई, जब महिला गई थी भैया, तब इन्होंने कह दिया था पुलिस। आप ये समझो कि क्या स्थिति है इस समय हमारी, आप समझ रहे हो ना। अभी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। अभी घूम नहीं पाए डीएम का सहयोग। अरे आप सहयोग अभी हम कल बड़े भैया अभी बाडी मिली है, हम लोग तो बाडी आए हैं ना, कहना है क्या जो बाडी मिली इसको क्या मानते हैं? हम तो खुद ही सदमे में भैया कि कहाँ यहाँ पे क्या चीज है, कैसे मिल गई, क्या अचानक मानते हैं कुछ भी है। अभी पुलिस जिसको ढूंढ नहीं पाई वो डीएम कंपाउंड बॉडी मिल रही है। यही तो हम जैसे मैं उन्हीं के साथ। ये बताइए आपको पुलिस ने कब जानकारी दी कि ये अरेस्ट हो गए? मुझे जानकारी मिल गई थी, कल मिल गई थी।
कहा जा रहा है कि विमल सोनी ने पूछताछ में कबूल कर लिया है कि फिल्म दृश्यम देखकर उसे शव को डीएम आवास के पास ठिकाने लगाने का आइडिया आया ताकि वो पकड़ा ना जा सके। लेकिन फिल्मी कहानी और रियल लाइफ का फर्क शायद वो समझ नहीं पाया, इसीलिए पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद वो टूट गया। जिस गड्ढे में आरोपी ने एकता गुप्ता का शव दफनाया वो 10 फुट से ज्यादा गहरा है। करीब 7 फीट लंबे और 4 फुट चौड़े गड्ढे को खोदने में कम से कम 3 घंटे का समय लगा होगा। अब सवाल ये है कि डीएम आवास के पास इतना बड़ा गड्ढा खोदकर शव को दफनाया गया और किसी को पता तक नहीं चला। डीएम आवास के पास सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? और सवाल ये भी, क्या इस हत्याकांड में कोई और भी शामिल है? कानपुर से प्रभाकर की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।